हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने मीडियन पढ़ा था और मीडियन में ग्राफ पढ़ा था कि ग्राफ में कैसे हम लोग मीडियन को रिप्रेजेंट करते हैं और फाइंड आउट करते हैं। इस लेक्चर में हम लोग क्वार्टाइल्स पढ़ेंगे, ये भी मीडियन का ही पार्ट है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वार्टाइल्स। Okay. Quartiles are the measures which divide the data into 4 equal parts. Each part contains equal number of observation. क्वार्टाइल क्या होता है, या सीधे सिंपल वर्ड में समझ लो, 4 पार्ट में करना डेटा को, ठीक है, और उसे मेजर करना, हम क्या बोलेंगे, उसको क्वार्टाइल बोलेंगे, ठीक है। और जितने भी 4 पार्ट हो रहे हैं, जो भी 4 पार्ट हो रहे हैं क्वार्टाइल के, चारों पार्ट इक्वल रहेंगे एक दूसरे के। ईच पार्ट कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। इज दैट क्लियर? चलिए इसके बारे में और थोड़ा सा पढ़ते हैं कि जैसे कि क्वार्टाइल कितने टाइप्स में आप लोग पढ़ोगे, तो आप Q1 के बारे में पढ़ोगे और Q3 के बारे में पढ़ोगे। हैव यू एवर थिंक कि आप Q2 और Q4 क्यों नहीं पढ़ते हो क्वार्टाइल में? कभी सोचा है ऐसा? तो चलिए आज बता रहे हैं आप लोगों को कि क्यों क्वार्टाइल 2 नहीं होता, क्वार्टाइल 4, क्वार्टाइल 2 होता है लेकिन क्वार्टाइल 2 एक्चुअल में क्या होगा फिर, और क्वार्टाइल 4 क्यों नहीं होता है। तो एक बेसिक सा फॉर्मूला लेते हैं Q1 का। Q1 इज इक्वल टू 1 n+1 बाय 4 आइटम। ये होता है सिंपल सा। क्वार्टाइल 1 है तो 1 हो गया, ठीक। अगर मान लीजिए क्वार्टाइल 2 निकालेंगे तो यहाँ पे हम 2 रखेंगे कि नहीं रखेंगे। अब 2 से अगर हमने इसको डिवाइड कर दिया तो ये n+1 जो है, यानी n जो है n/2, ये तो ऑलरेडी मीडियन हो गया, तो हमें ये मीडियन तो पढ़ना नहीं है, हम यहाँ पढ़ रहे हैं क्वार्टाइल के बारे में, ठीक। Q4 क्यों नहीं पढ़ रहे हैं? Q4 है तो 4 रखेंगे, n+1 रखेंगे और 4 रखेंगे 4 कैंसिल हो गया, तो Q4 यहाँ पे इक्वल टू n+1 के बराबर हो रहा है, कोई मतलब नहीं निकल रहा है इसका। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो जो Q1 है, Q1 n+1/4, और Q3 जो है, Q3 क्या होता है, हम 3n+1/4 पढ़ते हैं, फोर्थ आइटम। ये बेसिकली ये फॉर्मूला होता है जिसमें हम Q1 और Q3 पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करते हैं और पढ़ते हैं। क्वार्टाइल हम बेसिकली किस पे निकालते हैं, Q1 पे निकालते हैं और Q3 पे Q2 की बात करें तो 50% खुद ही हो जाएगा, 50% मीडियन होता है, तो यहाँ मीडियन हम नहीं पढ़ रहे हैं, हम क्वार्टाइल पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो चलिए कुछ फॉर्मूले और भी डिस्कस कर लेते हैं, फिर आगे बताते हैं। आज हम लोग सिर्फ पढ़ेंगे क्वार्टाइल होता क्या है और क्वार्टाइल में कितने फॉर्मूले हैं, बस, और कुछ हम लोग नहीं पढ़ेंगे आज, ठीक है। बस इतना ही पढ़ेंगे। तो ये फॉर्मूला जो हमने आपको बताया है Q1 Q3, ये फॉर्मूला जो बताया है, ये और ये फॉर्मूला हम लोग यूज़ करते हैं किसमें, इंडिविजुअल और डिस्क्रीट सीरीज में। किस सीरीज में यूज़ करते हैं इसको, इंडिविजुअल एंड डिस्क्रीट सीरीज। तो इंडिविजुअल और डिस्क्रीट के अगर हम बात करें कि क्या फॉर्मूला होता है, तो Q1 का फॉर्मूला ये होता है और Q3 का फॉर्मूला ये होता है। Q3 को बहुत से लोग ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, 3/4 n+1, ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। या फिर हम कह लें इसको बिग फॉर्मूले में रख लें और इसको स्मॉल फॉर्मूले में रख लें, ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। कहीं पे आपको ऐसे मिलेगा 3/4 n+1 इस तरह से, कहीं पे आपको मिलेगा 3 फिर ब्रैकेट में n+1/4
4 मिलेगा। तो घबराइएगा नहीं कि ये फार्मूला अलग है, ये तो मैंने ये पढ़ा था और इसमें तो ऐसा दिया हुआ है। तो दोनों फार्मूला सेम ही होता है, इसको आप चाहे इधर लिखो चाहे इधर लिखो, मैटर नहीं करता वो, ठीक है। ये बात रही इंडिविजुअल सीरीज़ की और डिस्क्रीट सीरीज़ की। अब हम बात करेंगे कॉन्टिन्यूस सीरीज़ की। कॉन्टिन्यूस सीरीज़ में कौन से फॉर्मूले लगते हैं आज हम लोग वो भी देखेंगे। कॉन्टिन्यूस सीरीज़, तो अगर हम Q1 की बात करें, Q1 इज इक्वल टू साइज ऑफ n/4 आइटम। ये आपका क्या हो गया, Q1 का फॉर्मूला हो गया। लेकिन आप लोग को पता है कॉन्टिन्यूस सीरीज में क्लास इंटरवल होता है, तो सिर्फ हम n/4 लगाकर Q1 नहीं निकाल सकते हैं, जैसे कि मीडियन में करते थे, ठीक है। n/2 रहता था, उसके बाद लार्ज फॉर्मूला लगाते थे कॉन्टिन्यूस सीरीज में। इसी तरह सेम हम लोग Q1 में भी करेंगे। अभी ये स्मॉल फॉर्मूला लगाया, n/4 लगाया है, अब हम इसका बिग फॉर्मूला लगाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, Q1 इज इक्वल टू सेम वही फॉर्मूला है जो हम लोग ने मीडियन में पढ़ा है। सो डोंट बी पैनिक कि अरे बड़ा लंबा फॉर्मूला है, कैसे फॉर्मूला आ गया, ये सब वही है। वहाँ पे n/2 यूज़ करते थे, यहाँ पे भाई जो Q1 लेंगे वही तो यूज़ करेंगे। n/4 तो n/4 यूज़ किया है। L1 आपको पता है, L1 होता है लोअर लिमिट, क्लास इंटरवल जानते हो ना आप लोग, सब लोग 0 से 10, 10 से 20। तो जो डिफरेंस जो जहाँ पे लाइस करेगा n/4, उसकी जो लोअर लिमिट होगी वो L1 होगी, ठीक है। और n/4 हम यहाँ से फाइंड आउट करेंगे, और CF जो उसके ऊपर वाली वैल्यू होगी। जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे निकालते हैं। ज़्यादा परेशान मत होइए, बस इतना समझिए कि कॉन्टिन्यूस का फॉर्मूला क्या होता है, इंडिविजुअल का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्क्रीट का फॉर्मूला क्या होता है, दैट्स इट। आज हम लोग सिर्फ डेफिनेशन पढ़ेंगे और फॉर्मूले के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। सेकेंड, अगर हम Q3 की बात करें, Q3 क्या होता है, साइज ऑफ 3/4 n आइटम। ये हो गया। अब इसमें भी बिग फॉर्मूला लगेगा। यहाँ पे सेम चीज, L1 की जगह हम L1 रखेंगे, लेकिन n/4 यहाँ नहीं रखेंगे, यहाँ पे हम ये रखेंगे। क्यों? क्योंकि हम Q3 निकाल रहे हैं। तो n/4 n ऐसे लिखेंगे, माइनस CF अपॉन फ्रीक्वेंसी इनटू I। और हाँ, बाकी मीडियन और मीन की प्लेलिस्ट बनी हुई है। जिन्होंने मीडियन मीन नहीं पढ़ा है उसकी मेरी प्लेलिस्ट में जाइए, इसमें स्टडी ऑन एंड ऑन में आपको मिल जाएगा सारा, 1 by 1 दिया हुआ है उसमें। ओके, तो L1 प्लस n/3/4 n माइनस CF अपॉन फ्रीक्वेंसी इंटू I क्या है, I जो क्लास साइज का डिफरेंस होता है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, जो जितना डिफरेंस आता है उस डिफरेंस की जगह क्लास साइज, यानी कि डिफरेंसेस जो होते हैं वहाँ पे हम I की जगह I की वैल्यू रखेंगे, ठीक है। जैसे 10 का डिफरेंस है ना, तो यहाँ पे हम 10 रखेंगे, यहाँ पे हम 10 रखेंगे। फ्रीक्वेंसी जहाँ पे नंबर लाइज करेगा उसके सामने वाले जो फ्रीक्वेंसी होगी हम उसको लेंगे। CF जहाँ पे नंबर लाइज करेगा जो उसके ऊपर वाली वैल्यू है उसमें हम CF निकाल लेंगे, दिया रहेगा वो वैल्यू पुट कर देंगे। CF पता है क्या होता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है। जैसे कि मीडियन में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, ऐसे ही सेम क्वार्टाइल में भी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना मस्ट होता है। इज दैट क्लियर? बिना क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाले आप क्वार्टाइल नहीं निकाल सकते हो। तो ये आज का था छोटा सा लेक्चर क्वार्टाइल के बारे में, क्वार्टाइल के डेफिनेशन और उसके फॉर्मूले के बारे में, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया होगा कि क्या फॉर्मूला है। इसी फॉर्मूले को लेकर हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है, कि Q1 कैसे निकालेंगे, Q3 कैसे निकालेंगे। यही फॉर्मूला रहेगा जिसमें आप लोग इंडिविजुअल सीरीज पढ़ोगे, डिस्क्रीट सीरीज पढ़ोगे और कॉन्टिन्यूस सीरीज पढ़ोगे। इज दैट क्लियर? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।